48A आर्टिकल 48 है, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करें। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 48 में पूरी की पूरी स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या करे, पर्यावरण की रक्षा करे, उसका संरक्षण करे, वन और जो वहाँ पे वन्य जीव हैं उनका भी संरक्षण करे और उनकी भी रक्षा करें। ये पूरी की पूरी राज्य की जिम्मेदारी है। तो 48 में यहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो नागरिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। उसके लिए भी इन्होंने दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, जो कि हमारे नागरिक के मौलिक कर्तव्य होते हैं 51A(G) में। ठीक है, 51A(G) में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में दिया हुआ है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वहाँ पर रहने वाले वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संरक्षण करे, उसको संरक्षण करने के लिए प्रमोट भी करे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, दो आर्टिकल याद रखना, 48A और 51AG। तो अगर मैं पूछा जाए पर्यावरण से संविधान में कौन से आर्टिकल हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, तो 48A जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूछा जाए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन है, तो आर्टिकल 48A। और जो पूछा जाए नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्यों से रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण से रिलेटेड कौन सा है, तो 51AG। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी में भी पूछा जाता है।